मैं बांझ नहीं हूँ। विवाह के 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी सुमन और राजेश का आंगन बच्चों की किलकारियों से सूना ही था। वो झाड़ फूक ऊर्जा बाबा सबको दिखाकर हार चुके थे और हैसियत से ज्यादा भी रुपए पानी की तरह बहा चुके थे। दूर के रिश्ते की काकी ने उसे एक टोटका और कुछ उपाय करने को बताया। वह सब भी करके देख लिया पर कुछ नहीं हुआ। राजेश अंधविश्वासों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। औलाद की चाह में वो पूरी तरह से टूट चुका था। सुमन चुपचाप पति को भटका हुआ देख रही थी मगर खामोश थी। वो सच मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी खुददारी, उसका स्वाभिमान इस बात को अपनाने के लिए तैयार नहीं था कि कहीं कुछ कमी उसमें भी हो सकती है। सुमन अपनी माँ के घर गई तो एक अच्छी महिला चिकित्सक से अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसके शरीर में गर्भ को धारण करने के लिए सभी संभावनाएं मौजूद है। अब बारी उसके पति की थी। उसका यह मानना था कि जिस परिवार से वह संबंध रखता है वहां कभी मर्द की तरफ से ऐसी कोई समस्या नहीं आई। उसके दोनों बड़े भाई शादी के साल भर बाद ही पिता के सुख से परिपूर्ण हुए तो फिर वो कहीं और से थोड़ी आया है। उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। सुमन बस ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, किसी तरह इनकी सोई हुई बुद्धि को जगा। और फिर नवरात्रि का समय, अष्टमी का पावन दिन आया। सुमन काम वाले की मदद से कई आसपास के घरों से छोटी बच्चियों को न्योता दे आई। राजेश भी कन्या पूजा की रस्म में पत्नी के साथ पूरी तरह खड़ा हुआ था। सभी बच्चियां कतार में बैठ गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो सामने एक महाशय नन्ही सी गुड़िया को गोद में लिए खड़े हैं। अंदर आते ही बोले, अरे जनाब, आपकी श्रीमती हमारी बिटिया को तो भूल ही गई। राजेश ने बड़े आदर से उस महाशय को अंदर बिठाया। उसकी नन्ही सी बेटी का पाँव धोकर अभिनंदन किया। धीरे धीरे सभी गंजक खा पीकर घर चली गई। सुमन चाय बना लाई। उस महाशय ने अपना नाम सौरभ बताया और बताया कि वो एक इंजीनियर है। अब वो अपनी निजी जिंदगी की बातें करने लगे। बातों बातों में उस इंजीनियर ने बताया कि उन्हें शादी के 10 साल बाद संतान का सुख मिला। पहले कुछ वर्ष तो बच्चों से दूर भागते रहे और जब परिवार बनाने की अभिलाषा जागी तो बच्चा जैसे आने को तैयार नहीं। अजी पूछो मत क्या क्या हमने पापड़ पेले। पंडित, ज्योतिषी, टोटके सब किया। कई डॉक्टरों से भी परामर्श लिया लेकिन हर कोई बस यही कह रहा था कि सब ठीक है। आखिर एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर साहिबा मिली जो किसी वक्त में हमारी सहपाठी थी। उसने हमारी समस्या को गंभीरता से लिया और बताया कि तुझे थोड़े इलाज की जरूरत है। बस क्या था, हमने अपनी कमी को सही करवाया और ईश्वर के आगे ढेर सारी प्रार्थना की तो देखो सुंदर परिणाम। हमारी नन्ही सी कली जो आपकी गोद में बैठकर सुन रही है। थोड़ी देर बाद वो महाशय तो चले गए पर जाते जाते राजेश के दिल दिमाग को झंझोड़ गई। वो सोचने लगा, एक अजनबी जो पहली बार हमारे घर आया और कितनी सादगी से अपनी कमी को बता गया, और एक वो है जो खुद को पकड़कर बैठा है। क्या मैं अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकता कि जाकर पता करूं कि कहीं मुझ में ही कोई कमी तो नहीं। सुमन पति के चेहरे के बदलते रंगों को पढ़ रही थी। वो भागकर सौरभ के पीछे गई। उस डॉक्टर का पता लिया। राजेश को ही इलाज की जरूरत थी, ऐसा डॉक्टर ने जांच करके बताया। इलाज के कुछ महीनों के बाद जब सुमन खट्टा खाने का मन हुआ तो पति पत्नी दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। 9 महीने बाद नन्हे से कन्हैया ने उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी।